श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद श्री वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 10 अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा पत्न्यास्तवादिमख क्लप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरम हितवे सभायाम स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तस्त्रियो कृतः तेष विमुक्तकेशः। पत्नी का तव आपकी अधिमख विशाल यज्ञोत्सव के समय क्लप्त वस्त्राभूषित महाअभिषेक अच्छी तरह पवित्र की गई श्लाघिष्ट इस प्रकार महिमावान चारु सुंदर कबरम बालों की चोटी कितवे दुष्टों के द्वारा सभायाम सभा में स्पृष्टम पकड़ी जाने पर विकीर्य खोलकर का पदयो पैरों पर पतित अश्रुमुख्या आंखों में अश्रु भरकर चरणों में गिरी हुई का यह वो तत उनकी स्त्रियां पत्नियां अकृत हो गई हत ईश पतिविहीन विमुक्त केशः खुले हुए बाल। अनुवाद उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वो अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमहमपि शतिपुत्रवत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रगुरुपुरीमातुं पृष्ठवाटिग्राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं तोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण्डगुणार्थान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता शिवशाखान्वितां गुरुवैष्णवमूर्तिं स्मरामि अनायास वैदिकवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 1.5 महीने के बाद सब लोगों का स्वागत है भागवतम क्लास में। सभी भक्तों को बहुत बहुत अभिनंदन जिन्होंने 1.5 महीने तक लगातार ग्रंथों के वितरण में रोज जाते थे। और पर्टिकुलरली कुछ भक्त तो ऐसे थे जो एक भी दिन मिस नहीं किए, शायद हंसुत प्रभु और मनुसुत प्रभु थे जो एक भी दिन मिस नहीं हुए थे। बाकी से भक्त भी आए थे लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी मिसिंग नहीं किया। तो सभी भक्तों ने जिन्होंने भी मैराथन में भाग लिया उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन। तो हम वापस पुनः भगवान ने चाहा तो रेगुलर श्रीमद् भागवतम क्लास हम पारायण करेंगे। तो आज की भागवतम कक्षा में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार 15वें अध्याय में अर्जुन वो स्मरण कर रहे हैं कि भगवान ने उनपे क्या क्या अनुग्रह किए, किस प्रकार से उनकी सुरक्षा रक्षा करी। ठीक है, तो एक श्लोक से लेके 4 श्लोक तक तो अर्जुन के जो भाव थे विरह के भगवान के प्रति वो प्रकट हुए थे। और श्लोक संख्या 5 से 17 तक भगवान ने क्या क्या अर्जुन पे और उनके भाइयों पे पांडवों पे क्या क्या अनुग्रह किए वो अर्जुन को सब याद आ रहे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से ये सब वार्तालाप कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने भगवान ने हमारी हर प्रकार से रक्षा करी। तो वो चीजों को अर्जुन याद कर रहे हैं।
तो आज जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि अनुवाद ऐसा है कि उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए। किन्होंने खोल दिए हैं? उन्होंने मतलब कौन? उन्होंने कृष्ण ने। पहली लाइन क्या लिखा है अनुवाद में? उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए। तो उन्होंने मतलब किन्होंने? पिछले श्लोक में भगवान की बातें हो रही है ना कि उन्होंने क्या क्या किया, तो उन्होंने जब शुरू हो रहा है मतलब भगवान कृष्ण ने। अब ये समझना चाहिए कृष्ण ने खुद ने बाल नहीं खोले, ठीक है, लेकिन बताया गया इस प्रकार से, है ना। भगवान कोई खुद उनकी दुशासन की और दूसरे कौरवों की पत्नियों के बाल खोलने नहीं गए थे, लेकिन इस तरह से बताया है कि उनके द्वारा ही, भगवान के द्वारा ही वो सब विधवा हो गई, और ये कहने का अर्थ है, ठीक है। तो उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की। आपकी महारानी कौन बोल रहा है? ये अर्जुन कह रहा है। किसको कह रहा है आपकी महारानी? युधिष्ठिर को। तो ये अर्जुन का एटिकेट है, यद्यपि अर्जुन ही द्रौपदी को जीत के लाए थे और अर्जुन की भी पत्नी थी, लेकिन बता क्या रहे हैं? आपकी महारानी, मतलब युधिष्ठिर की, क्योंकि द्रौपदी पांचों की पत्नी थी, लेकिन अर्जुन के एक एटिकेट्स बता रहे हैं कि हमारी भी नहीं बोल सकते, तो क्या बोले? आपकी महारानी। मतलब वो बता रहे हैं कि भगवान ने ना केवल मेरे पे लेकिन आप पे भी अनुग्रह किया, ऐसा युधिष्ठिर को बताना चाहते हैं। और आपकी महारानी बोल के और संबंध को, भगवान से अपने संबंध को पुष्ट बनाना चाहते हैं अर्जुन। तो जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, है ना। तो मतलब दुशासन ने चोटी खोली थी, लेकिन भगवान ने सभी जिन्होंने सपोर्ट किया उन सबको भी मार दिया, है ना। तो ये बात समझना चाहिए कि जो व्यक्ति कोई अपराध करता है और अपराध को जो सपोर्ट करता है उसका भी वही रिजल्ट मिलता है जिसने अपराध किया है। जो महान, तो द्रौपदी जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। क्या ढंग से सजाई गई थी, पवित्र की गई थी? इसमें लिखा है कि सुंदर ढंग से सजाई गई थी और पवित्र की गई थी। क्या की गई थी? पवित्र और सुंदर ढंग से सजाए गए थे उनकी छोटी बाल, द्रौपदी के बाल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। इसमें दो प्रसंगों का वर्णन है। उस समय वो अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। तो हम एक बार पहले श्लोक देख लेते हैं, किस श्लोकों के शब्दों को हम समझ लेते हैं। पत्न्यास तवादि मुख क्लप्त महाभिषेक। पत्न्यास मतलब, पत्न्यास तव, तव मतलब आपकी, पत्नियां मतलब आपकी पत्नी द्रौपदी। क्या किस समय? तो कह रहे हैं अधिमख, अधि मतलब विशाल, अधि मतलब अधिक, जैसे बोलते हैं ना अधिक, अधिक महीना है। अधि मतलब विशाल और यज्ञ मतलब विशाल यज्ञ। मतलब कौन सा यज्ञ? जो राजसूय यज्ञ हुआ था, है ना। तो राजसूय यज्ञ कब हुआ था? महाभारत युद्ध के पहले हुआ था। और जो ये द्रौपदी को खींच के लाया गया था असत सभा में, उसके भी पहले राजसूय यज्ञ हुआ था। तो इसमें दो प्रसंगों का वर्णन है कि अधि राजसूय यज्ञ में द्रौपदी के बालों का एक तो वर्णन किया गया है। तो पहले वो बता रहे कि वो द्रौपदी आपकी पत्नी जिनके जो विशाल राजसूय यज्ञ में क्लप्त महाभिषेक, क्लप्त मतलब उनके जो बालों को सजाया गया था। क्लप्त का अर्थ क्या बता रहे हैं? वस्त्राभूषित। वस्त्राभूषित मतलब आपने देखा होगा कि एक जमाने में लेडीज चोटियों पे रिबन विबन लगाते थे, देखा होगा। अब तो बॉब कट रहने लग गए ज्यादातर बाल, लेकिन अभी भी अगर हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो फूल हर सड़क पे, अभी तिरुपति में हर गली में फूलों की वो रहती है। क्योंकि लेडीज क्या है, फूलों को बेरी लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, मतलब बालों को वो करते हैं, क्या कहते हैं, सजाते हैं। तो ऐसे क्लप्त का अर्थ हो गया कि द्रौपदी के बालों को वस्त्रों के द्वारा आभूषित किया गया, मतलब कुछ बालों को ऐसे करके कुछ वस्त्रों का कुछ लगाया गया होगा इस तरह से। तो क्लप्त का मतलब आभूषित किया गया था। किनको आभूषित किया गया था? द्रौपदी के बालों को। और साथ में बता रहे हैं महाअभिषेक। महाअभिषेक मतलब
जब वो राजसूय यज्ञ में अभिषेक हुआ था तो उस अभिषेक के जल से द्रौपदी के बालों को पवित्र किया गया था। समझ रहे हैं? मतलब वो बहुत ही पवित्र किए गए थे, इसमें लिखा हुआ है ना, अच्छी तरह पवित्र की गई। तो द्रौपदी के बालों को बहुत सजाया हुआ था वस्त्रों के द्वारा और बहुत अच्छी तरह से पवित्र किया गया था महाअभिषेक के जल के द्वारा। ये महाअभिषेक का जल कब काम में आया था? राजसूय यज्ञ के दौरान, है ना? राजसूय यज्ञ की बात बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? श्लाघिष्ट। इस प्रकार द्रौपदी और ज्यादा, द्रौपदी के बाल और ज्यादा महिमावान हो गए थे, है ना? स्त्रियों की सुंदरता उनके बाल से होती है, ठीक है? तो मतलब बता रहे हैं कि उनके बाल और ज्यादा गौरवान्वित हो गए या महिमावान हो गए, श्लाघिष्ट हो गए। कैसे थे उनके बाल? तो कह रहे हैं चारु। चारु मतलब सुंदर थे। और कबर, कबर मतलब बालों की चोटी, है ना? तो महाराज ने भी एक नियम बनाया है कि जो भी लेडीज दीक्षा के लिए वो चोटी बना के रहे, है ना? याद है इस बार किनकी दीक्षा हुई थी? बीच में सिंदूर रखे, चोटी रखी, ये हमारा कल्चर है। तो इस प्रकार से द्रौपदी के अब देखिए, महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरम, ठीक है? उनके बाल की चोटी बहुत महिमावान बनी, सुंदर बालों की चोटी। तो ऐसे बालों को क्या हुआ? कितवे सभायाम। कितवे मतलब दुष्टों द्वारा। कितव मतलब समझ रहे? धोखेबाज, दुष्टों या गलत लोग। एक केतव शब्द भी आता है भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में। धर्म प्रोजित केतव। केतव मतलब जिसमें धोखाधड़ी है, ऐसा धर्म, है ना? तो कितवा का मतलब क्या हो गया? धोखेबाज से दुष्ट, दुष्टों के द्वारा सभायाम, सभा में। मतलब पहली दो लाइन का अर्थ क्या हो गया? कि वो आपकी पत्नी द्रौपदी जो इतनी महान थी कि उनके राजसूय यज्ञ के दौरान उनके वो जो बाल जो अभिषेक के जल से पवित्र किए गए थे, वस्त्राभूषित हुए थे, सुंदर थे, महिमावान थे, ऐसे बालों की चोटी को क्या किया? कितवे सभायाम, धोखेबाजों ने सभा में क्या कर दिया? स्पष्टम विकीर्य। स्पष्टम मतलब उन्हें खींचा और विकीर्य मतलब खोल दिया, ठीक है? स्पष्टम कर क्या गया? पकड़ा। पकड़ा मतलब पकड़ लिया, बालों को, चोटी को पकड़ लिया और खोल दिया। जब ऐसा हुआ तब क्या हुआ? स्पष्टम विकीर्य पदयो पतिताश्र मुख्य। पदयो मतलब वो आपके चरणों में गिर गई। किनके चरणों में? भगवान के। कैसे गिरी? पतित, पतित मतलब गिर गई। और गिरते समय क्या था? अश्रु मुख्य, उनकी आंखों में अश्रु भरे हुए थे। आप समझ रहे हैं? उस टाइम भगवान कृष्ण थे क्या? हमने वो सुना है कि उस समय भगवान कृष्ण तो आए नहीं थे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? किनके चरणों में? भगवान कृष्ण के चरणों। उस टाइम कृष्ण थे। कृष्ण कौन से रूप में द्रौपदी की रक्षा करते हैं? बस साड़ी के रूप में। कृष्ण खुद नहीं आए थे, लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं? कि वो आपके चरणों में आंसू भरे हुए गिर गई थी। मतलब कृष्ण थे, लेकिन किन किन को दिखे थे? सबको नहीं दिखे थे। अर्जुन को दिखे थे। अर्जुन कह रहा ना कि आपकी कृष्ण के चरणों में गिरी थी, मतलब कृष्ण थे उस टाइम। तो उस समय वो अपनी आंखों वो अपने आंखों वो पदों पे गिर गई। किनके पदों पे गिर गई? भगवान के पद पे गिर गई, पैरों पे गिर गई। पतिताश्रु क्या? और पतित मतलब गिरी, अश्रु भरे में। यह मतलब यह का अर्थ क्या हो गया? वो भगवान। यह का अर्थ क्या हो गया? वो भगवान ने फिर क्या किया? उन्होंने निश्चय कर लिया तत्स्त्रिय। तत् मतलब उन भाइयों की स्त्रियां। किनके भाइयों की स्त्रियां? कौरवों के भाइयों की, कौरवों की, दुशासन के भाइयों की। तत्स्त्रिय का क्या हो गया? तत् मतलब कौरवों की, स्त्रियां मतलब वाइव्स। क्या किया उन्होंने? तत्स्त्रियो कृत हतेश विमुक्त केशा। उन्होंने अकृत, अकृत मतलब बना दिया, उन पत्नियों को क्या कर दिया? बना दिया। क्या बना दिया? हतेश। हतेश ईश मतलब स्वामी, हत मतलब स्वामियों के बिना का बना दिया, मतलब उनको विधवा बना दिया। कैसे विधवा बना दिया? विमुक्त केशा, उनके बाल खोल के। समझ गए? तो सिस्टम होगा ये विधवाएं बाल नहीं बनाती हैं। अभी ये सिस्टम है नहीं है, पता नहीं, लेकिन
वैदिक सिस्टम होगा कि विधवाएं बाल खुला रखती हैं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने जब देखा कि ये द्रौपदी मेरे चरणों में गिर पड़ी है, तो भगवान ने निश्चित कर लिया, भगवान ने खुद नहीं बनाया, खुद ना तो किसी भाइयों को मारा ना ही किसी के बाल खोले, लेकिन भगवान ने नक्की कर लिया कि इन्होंने मेरे भक्त के साथ ऐसा किया तो ये कोई नहीं बचेगा। है कोई गीता जी में ऐसा श्लोक? कौन सा श्लोक है? वो श्लोक है 11वें अध्याय में कि ये तो सब मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम्हें तो खाली निमित्त बनना है सव्यसाची। श्लोक याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर श्लोक है। तो अब कहने का मतलब कि जब भगवान ने देखा कि मेरी भक्त का इन्होंने अपमान किया है, तो उन्होंने उसी टाइम निश्चित कर लिया कि ये कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए अर्जुन को कहा कि तुम लड़ोगे नहीं लड़ोगे, ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं पहले से, तुम्हें तो निमित्त बनना है, तुम्हें खाली निमित्त बन जाओ। भव सव्य निमित्त मात्र भव सव्य साचे। तो ये श्लोक का अर्थ समझ गए आप लोग? बहुत सुंदर श्लोक है कि हे युधिष्ठिर महाराज, आपकी पत्नी जिनके बाल विशाल राजसूय यज्ञ के समय सुंदर ढंग से सजाए गए थे, वस्त्राभूषित किए गए थे, महाअभिषेक के जल के द्वारा पवित्र किए गए थे, जो बड़े सुंदर थे, जो बड़े गरीब महिमावान थे, ऐसे बालों को दुष्टों की सभा में पकड़ा गया, खींचा गया उन लोगों के द्वारा जो बिल्कुल धोखेबाज और दुष्ट थे। और जब द्रौपदी आपके चरणों में आंखों में आंसू भर के गिरी, तब उसी टाइम आपने उनकी स्त्रियों को सबको उनके स्वामियों के विहीन या पति के विहीन बना दिया, उनके केश खोल के। ठीक है, तो ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। तो हम देखते हैं श्रीधर स्वामी क्या बोल रहे हैं। कौन सा? तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुंक्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवेते नियता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्य। याद आ गया, पहली लाइन याद आ जाती तो पूरा श्लोक याद आ जाता है, पहली लाइन भूल जाता तो श्लोक भूल जाता है। तो इसमें बता रहे हैं श्रीधर स्वामी की टीका में, कितवे, कितवे का अर्थ है दुशासन वगैरह आदि आदि दुष्टों द्वारा आपकी पत्नी की चोटलों, चोटलों मतलब चोटी, चोटी विकीर्य, विकीर्य मतलब बिखेर दी गई, चोटी को बिखेर दिया। कैसे बिखेरा? स्पष्टम, खींचने के द्वारा बिखेर दिया। ऐसी स्त्रियों के पतियों को आपने सबको मार दिया और उनके बाल आपने खोल दिए। कैसे बाल थे? द्रौपदी के तो कह रहे कैसे बाल थे, तो कह रहे इस प्रकार के बाल थे जो अधिमकम राजसूय यज्ञ में, जिनको महाअभिषेक के द्वारा अत्यंत प्रशंसनीय सुंदर केश कलाप, वो उनके बाल थे। और उनका द्रौपदी, ऐसी द्रौपदी जिन्होंने आपका स्मरण जब किया और आपकी कृपा से द्रौपदी आपके चरणों में प्रणाम करी और उनके मुख से जो आंसू थे वो आपके चरणों पे गिरे। एक नई चीज जोड़ रहे हैं, वो जो आंसू थे जो आंखों में भरे हुए थे, वो द्रौपदी के अश्रु बिंदु भगवान के चरणों पे गिर गए। ये एक नई बात बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में हम देखते हैं कि आपने उन पत्नियों को विधवा बना दिया, तत्स्त्रीय कृत हतेश विमुक्त केशा। दुशासन जैसे दुष्टों की पत्नियों को विधवा बना दिया। वो दुशासन जिन्होंने आपकी पत्नी के वो बाल, जो बाल राजसूय यज्ञ के महाअभिषेक में शुद्ध किए गए थे, उनको पकड़ के खींच लिए। अब इसमें यह का अर्थ बता रहे हैं भीम। मतलब इन्होंने बात बताई है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि भीम ने उन सबको विधवा बना दिया। एक्चुअली में मारा तो भीम नहीं था, भीम ने मारा। तो यह जो नीचे लिखा ना, यह जो आखिरी लाइन में यह, तो प्रभुपाद जी और श्रीधर स्वामी कृष्ण बता रहे हैं यह, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं? यह का मतलब भीम। तो दोनों एक जैसा ही है, क्योंकि भीम और भगवान दोनों का एक ही काम है। भगवान की पूरी व्यवस्था से भीम ने सबको मार दिया। तो यह का मतलब ये भीम बता रहे, क्योंकि अल्टीमेटली भीम ने सबको मारा है। वो तो एक्चुअली में भीम तो उसी टाइम मार देता जब दुशासन खींच के, तो उसी टाइम एक भी नहीं बचता।
लेकिन चूंकि उनको पहले ही दास बना दिया था इसलिए कोई उठा नहीं, तो एक भी व्यक्ति नहीं बचता। उसी टाइम ऑन द स्पॉट सबके सबको मार देते। पांडव जैसे व्यक्तियों की वाइफ को ऐसे बाल खींचे गए हैं तो कौन बैठता, लेकिन वो इतने ज्यादा आज्ञाकारी थे कि उनको दास बना के तो एक भी नहीं उठा। खाली कीचक ने द्रौपदी के सामने प्रपोजल रखा था कि मैं तुमसे मिलूंगा, उस बात पे भीम ने उसको फुटबॉल बना दिया था कीचक को। कीचक पता है कौन था? विराट का साला था, राजा विराट का, और उसके पास 10,000 हाथियों का बल था। कीचक, दुर्योधन, भीम, 3-4 ऐसे लोग थे जिनके पास 10,000 हाथियों के बल थे। तो ऐसे कीचक को भीम ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, फुटबॉल बना के उसको किक मार दी। वो भीम चुपचाप बैठे थे, है ना, सभा में। क्यों? क्योंकि वो दास बन गए। पहले उनको दास बनाया, तो उनकी पूरा ये प्लानिंग थी कि पहले को दास बनाया जाएगा फिर द्रौपदी को बुलाया जाएगा। नहीं तो अगर पहले अगर बुला लेते तो कोई भी नहीं बचता। तो यह का अर्थ बता रहे भीम। और द्रौपदी के जो मुख पे आंसू के बिंदु थे वो भगवान कृष्ण के चरणों पे गिरे, और भगवान कृष्ण उस समय उनके मन में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? द्रौपदी ने जब उनका स्मरण किया। या फिर इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि द्रौपदी भगवान अपने आंखों वाले अश्रुओं वाले मुख से भगवान के चरणों पे गिर पड़ी। तो भागवतम की अद्भुत भागवतम के श्लोक हैं। तात्पर्य: रानी द्रौपदी की चोटी अत्यंत सुंदर थी, जिसे राजसूय यज्ञ के अवसर पर पवित्र किया गया था। किंतु जब वे दांव में हारी जा चुकी थी तो दुशासन ने उनकी महिमा मंडित केशों को छूकर उनका अपमान किया था। एक और ऐसे याद आ रहा है आप लोग को? ऐसे कोई एक और व्यक्ति ने कोई स्त्री के केश पकड़े थे, कुछ याद आ रहा है? रावण ने भी सीता जी का नहीं, इसकी बात बता रहा हूँ। महाभारत के दौरान कोई, या भगवान की लीलाओं में, कृष्ण भगवान की लीलाओं में याद आ रहा है कुछ? किसने ऐसा हुआ था, कुछ याद आ रहा है? नहीं, कंस और देवकी, है ना? देवकी ने भी ऐसे ही बाल पकड़े थे, एक हाथ से बाल पकड़े, दूसरे हाथ से तलवार निकाल ली, है ना? कंस ने देवकी के इस तरह से पकड़े थे। तो देवकी भी भगवान की महान भक्त थी ना, तो भगवान ने कोई भी कंस के भाई को छोड़ा नहीं, सबकी वाइफ्स को विधवा बना दिया भगवान ने। तो कितना अपमान है, कितना बड़ा ये है कि कोई एक्चुअली में लिखा तो ऐसा गया है कि 5 जने अगर गलत भी करे तो उनको दंडित नहीं करना चाहिए। याद है आपको? पढ़ते होंगे अगर रेगुलर प्रभुपाद की बुक्स। कौन कौन है? नहीं, क्षत्रिय नहीं, जगत प्रभु आप बताइए। बालक, स्त्री। एक सेकंड, जगत प्रभु को बता दीजिए। ब्राह्मण, बालक, स्त्री और ब्रह्म भी है। ब्राह्मण तो बोला ना, ब्राह्मण, बालक, स्त्री। गौ माता और वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मैन। तो 5 जने अगर गलत करे तो भी ये दंडित नहीं करना चाहिए। तो ये द्रौपदी जैसी स्त्री जो इतनी महान थी, जो एक साक्षात लक्ष्मी जैसी ही थी, लक्ष्मी की एक अंश थी द्रौपदी, तो उनके करने में तो क्या, इसलिए व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना चाहिए। पर्टिकुलरली स्त्रियों का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो स्त्रियां जो हमारे घर में भक्त हैं, या जो पतिव्रता व्रत का धर्म का पालन कर रहे हैं, या फिर जो भक्ति कर रहे हैं, उनको अपमान हाथ पैर से तो दूर की बात है, शब्दों से भी गलत नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपमान होता है स्त्रियों का ऐसे अपमान करना। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से कितना बड़ा। और रावण का भी पूरा लंका खत्म हो गई, यहाँ पे कौरव पूरा विनाश हो गए। देवकी के अपमान कर रहे, कंस के कोई भाई नहीं बचे, कंस नहीं बचा। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि बहुत ही ये सावधान रहना चाहिए इस चीज से हमें।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि स्त्रियां बोले हम बराबरी में हैं जैसे आजकल हो रहा है फेमिनिज्म। हाँ, तो दुशासन ने उनके महिमा मंडित केशों को छूकर अपना उनका अपमान किया था। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी। अतः भगवान कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में फलस्वरूप दुशासन तथा उसके दल वालों की सारी पत्नियों के केश खुलवाकर रहेंगे। मतलब उसी टाइम भगवान ने नक्की कर लिया था कि कोई नहीं बचेगा। जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने, कोई भी व्यक्ति जब कोई प्योर हार्ट से रिक्वेस्ट करता है, तो अगर कोई भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, कोई प्यूरिटी से, अगर प्यूरिटी से भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो भगवान उसी टाइम नक्की कर लेते कि मैं इसे निर्गुण बना दूंगा। क्या बना दूंगा? निर्गुण मतलब प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर ले आऊंगा इसे मैं। चाहे उसको कितना टाइम लगे वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान उसी टाइम नक्की कर लेते हैं कि व्यक्ति जो है जिसने मुझे हृदय से पुकारा है वो व्यक्ति आज से मेरा हो गया है और अब मेरी ड्यूटी है इसे संभालने की। तो ऐसे ही इसमें लिखा है कि भगवान ने निश्चय कर लिया कि ये तो कोई बचेंगे नहीं, अब इन्होंने द्रौपदी के केश खोले हैं, ये कोई नहीं बचेगा। इसलिए ऐसा कहा है। और देखिए इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई भक्तों का अपमान करते हैं या कोई वैष्णव अपराध करते हैं, वैष्णव अपराधी है ना, द्रौपदी पांडव के प्रति वैष्णव अपराधी है, तो भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है ना। भगवान जो पनिशमेंट देते हैं ना वो साइलेंट पनिशमेंट देते हैं, हमें पता नहीं चलता है हम कैसे भक्ति में डाउन हो जाएंगे, किस प्रकार से हम अपराध करने लग जाएंगे, कैसे भगवान पनिशमेंट देते हैं हमें नहीं पता चलता है। इसलिए एक कहावत है ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, लाठी मारते लेकिन आवाज नहीं होती है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों के प्रति तो हमें मन में भी गलत नहीं सोचना चाहिए। अगर मन में सोच ले गलत तो मन ही मन माफी मांग लेनी चाहिए ऑन द स्पॉट। बहुत ही खतरनाक अपराध है वैष्णव अपराधी। निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में फलस्वरूप दुशासन तथा उसके दल वालों की सारी पत्नियों के केश खुलवाकर रहेंगे। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र युद्ध में मारे जा चुके थे तो परिवार की सारी स्त्रियों को विधवाओं के रूप में केश खोलने पड़े। दूसरे शब्दों में दुशासन द्वारा भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से कुरुवंश की सारी स्त्रियां विधवा हो गई। देखिए भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दुष्ट द्वारा किए गए अपमान को सह ले, क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु वे अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते। एक बात देखिए, कभी हम गर्मी में, बहुत जबरदस्त गर्मी हो और हम जा रहे हैं नंगे पैर, तो हमें गर्मी लग रही है, तो हम सिर की गर्मी तो सहन कर लेंगे लेकिन पैरों की गर्मी हम सहन। तो आप समझ रहे हैं मैंने क्यों कहा सिर की गर्मी? मतलब भगवान खुद पे तो अपमान सहन कर लेंगे लेकिन भक्त कहाँ रहते हैं? भगवान के चरणों पे, तो भक्तों का सहन नहीं करेंगे, है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना चाहिए कि भगवान को भक्त कितने प्रिय हैं। तो इसमें लिखा है कि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सहन लेता है किंतु वे अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते। तो अब इसमें एक बात देखिए कि ये पत्नियां जिनके केश खोले हैं, जो ये 100 स्त्रियां जो विधवा हुई, 100 क्या लाखों की संख्या में विधवा हुई स्त्रियां, तो इनकी क्या गलती थी? इनकी तो कोई गलती नहीं थी। अपमान किन्होंने किया था? कौरवों ने किया था, दुशासन और उनके 100 भाइयों ने किया था। इनकी स्त्रियों को क्या सजा, क्यों सजा मिली? हरिकांता माता जी संयोग सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया हैं। उन्होंने क्या साथ दिया? उनकी पत्नियों ने थोड़ी को साथ दिया था। उनके पति पिछले जन्मों के कर्म, वो उनसे संबंधित जुड़ी हुई थी ना। हाँ, उनसे संबंधित थी। आप समझ रहे बात को? देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है चैतन्य चैतामृत में कि नित्यानंद प्रभु बंगाल में घूम रहे थे प्रचार करते करते, तो एक वहां के जमींदार थे जिनका नाम था रामचंद्र खान। जमींदार थे और बहुत ही ज्यादा भक्तों के अपराधी थे वो।
कि रामचंद्र खान ने ही हरिदास ठाकुर के पास एक विधवा को भेजा था, है ना। तो एक तो अपराध वो कर लिया उसने। फिर उसने क्या किया, नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ हरिनाम कीर्तन करते करते ये रामचंद्र खान के घर पे आ गए। और रामचंद्र खान का घर कैसा था, बंगाल में घर होते हैं जिसको दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है बाहर का हिस्सा, एक होता है अंदर का हिस्सा। अंदर के हिस्से में लेडीज रहती है, बाहर के हिस्से में जेंट्स बैठते हैं। पहले दुकान गद्दियां बाहर ही होती थी, अंदर लेडीज का सेक्शन, बाहर जेंट्स का। और बाहर एक दुर्गा मंडप होता था जिसमें कोई बाहर के लोगों को रखा जाता, वहीं बैठते थे। तो नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ ये रामचंद्र खान के घर पे आए। तो ये दुर्गा मंडप पे खड़े हुए थे। तो नित्यानंद प्रभु के भक्त जब वहाँ खड़े थे तो रामचंद्र खान को पता चला। तो उनका रामचंद्र खान का सर्वेंट बोला कि उनको आप बोले तो मैं अंदर बुला लूं, इतने बड़े नित्यानंद प्रभु मैं इनको अंदर बुला ले। बोले नहीं, उनके लिए अंदर कोई जगह नहीं है, उनके अंदर कोई नहीं आ सकता। उनको बोलो कि हम दुर्गा मंडप में भी कोई जगह नहीं है, बाहर हम कोई गौशाला तबेले में इनके लिए जगह रख देंगे, वहां पे रात को आराम कर लें। तो ऐसा नित्यानंद प्रभु को जब पता चला कि ये इस प्रकार से मुझे ठहरने के लिए इन्होंने जगह नहीं दी है, तो नित्यानंद प्रभु बहुत जोर से हंसने लगे। बोले हाँ, यहाँ पे ठहरेगा ही कौन, यहाँ पे तो जो गौ माता का वध करते हैं वो ठहरेंगे यहाँ पे। ऐसे उनके मुख से निकल गया, किनके मुख से, नित्यानंद के मुख से निकला। और कुछ ही समय के बाद मुसलमान वो आए, क्या कहते हैं, वो डकैत आए और उन्होंने उस पूरे गांव को लूट लिया। वो गांव का जमींदार ये था, रामचंद्र खान था। उस पूरे गांव को लूट लिया, पूरे गांव को ही उजाड़ बना दिया। और फिर ये पूरे गांव को लूट के फिर ये रामचंद्र खान के घर पे आए। वो डकैत मुसलमान यवन डकैत आए और रामचंद्र खान के उसी दुर्गा मंडप में वो ठहरे, वहीं गाय को मारा, वहीं गौमांस खाया उन्होंने। तो ऐसे रामचंद्र खान का पूरा परिवार विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु का अपमान किया था। ऐसे हम देख सकते हैं जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु को चोट पर पहुंचाई तो भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो ऐसे हम कितने उदाहरण देखते हैं कि भक्तों का जो अपमान है ना, वो बहुत ही असहनीय होता है। और भक्तों का अपमान भक्ति उसको माफ कर सकते हैं, भगवान माफ नहीं करेंगे, भगवान नहीं करेंगे। दुर्वासा और अम्बरीश के केस में भी हम देखते हैं कि दुर्वासा ने अम्बरीश के प्रति अपराध किया तो दुर्वासा पूरे ब्रह्मांड में सब लेके चले गए, यहाँ तक कि आखिर में भगवान विष्णु के पास चले गए, है ना। लेकिन भगवान विष्णु ने क्या कहा कि साधो हृदयमयं साधुनां हृदयं मद अन्यत्तेन जानति नाहं तेभ्य मनामि, कि साधुओं का हृदय मैं हूं और मैं ही, और साधु ही मेरे हृदय हैं, वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते। इसलिए आप सीधा अम्बरीश के पास जाओ। तो फिर दुर्वासा मुनि अम्बरीश के पास जाते हैं। और यद्यपि ये भक्तों की विशेषता होती है कि वो अपराध को मानते ही नहीं है ना। अम्बरीश महाराज के पास गए तो अम्बरीश महाराज को बहुत ही ऐसा लगा कि आपने कुछ गलती करी नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। ये अम्बरीश महाराज की महानता है। हम देखते हैं किस प्रकार भक्तों के प्रति भक्त अपराध को भक्त नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान मानते हैं, है ना। देखो पांडवों ने तो क्या मांगा आखिर में कि हमें 5 गांव दे दो, लेकिन भगवान ने देखा कि इनका अपराध हुआ तो कोई नहीं बचेगा। भगवान की प्लानिंग थी, पांडवों ने तो माफ कर दिया था ऑलरेडी कौरवों को, लेकिन भगवान चाहते थे कि कोई नहीं बचे। तो ये भगवान की योजना होती है कि कोई भक्तों के प्रति हम अपराध करें। इसलिए अच्छा है हमसे कोई अपराध हो जाए तो हम तुरंत ही हम उन भक्तों से क्षमा मांग लें बहुत ही हृदय से। तो भक्त अगर माफ कर दे तो समझना चाहिए हमारा अपराध माफ हो गया, लेकिन करना ही नहीं चाहिए, प्रयास तो ये करना चाहिए कि हमसे ऐसा अपराध हो ही नहीं। हम देखते हैं चेतन चेतन में एक और गोपाल चक्रवर्ती था, बहुत सुंदर पंडित था, बहुत सुंदर पंडित, विद्वान पंडित था। और हरिदास ठाकुर की नाम की महिमा की सभा हो रही थी, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता थे गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार, पिता और ताऊजी थे। उनकी सभा में हरिनाम की महिमा का वर्णन हो रहा था। सब बड़े बड़े पंडित आए थे और हरिनाम की महिमा के बारे में बोल रहे थे, बहुत बोल रहे थे। तो कोई बोला कि हरिनाम करने से सब पाप मुक्त हो जाते हैं, कोई बोला कि हरिनाम करने से सभी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हरिदास ठाकुर से सबने पूछा कि आप सबसे ज्यादा नाम लेते हैं, आप ही बताइए क्या महिमा है। तो हरिदास ठाकुर बोले कि पाप
खत्म होना या मुक्ति मिलना ये नाम के गौण गुण है, नाम के गौण फल है। असली फल क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम होता है। तो उन्होंने बताया, उदाहरण दिया कि हरिदास ठाकुर ने उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य सुबह सुबह उदय होता है, तो उदय होने से पहले सूर्य की किरणों से जितने भूत पिशाच जो डर था चोरों का वो चला जाता है, खाली सूर्य की किरणों से। और जब सूर्योदय होता है तब लोग अपना काम धंधा शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार से नाम, अभी तक शुद्ध नाम नहीं निकला है, लेकिन नाम के आभास से ही मुक्ति मिल जाती है। और जब शुद्ध नाम निकलता है तो भगवान से प्रेम हो जाता है। तो ये जब हरिदास ठाकुर ने कहा तो वो गोपाल चक्रवर्ती एक बहुत बड़ा सुंदर ब्राह्मण वहीं बैठा था। उसने कहा ये हरिदास अपने आप को, ये तो बिल्कुल सेंटिमेंटल व्यक्ति है। क्या बोला उन्होंने? ये बिल्कुल सेंटिमेंटल भावनामय व्यक्ति है, जो मुक्ति करोड़ों जन्मों तक बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती है, और ये कह रहे हैं खाली नाम लेने से मिल जाती है। तो बोला हरिदास ठाकुर को, उसने गोपाल चंद्र ने बोला कि अगर ये बात सही नहीं निकली तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। नाक काटी नहीं थी उसने, खाली बोला था। तो हरिदास ठाकुर ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। बोले ठीक है, अगर ये बात सही नहीं तो तुम मेरी नाक काट लेना। सभा खत्म हो गई और सबने उसका बड़ा हाहाकार किया, बड़ा धुतकारा उसे कि तूने हरिदास ठाकुर के लिए इतना ऐसा बोल दिया, नाक काट दूंगा। ये रोज के 3 लाख नाम लेता है, ये इसके बारे में ऐसा बोल दिया, नाक काट दूंगा। तो सबने बहुत उनको धुतकारा, उसको गोपाल चक्रवर्ती को। और उसके 3 दिन बाद ही गोपाल चक्रवर्ती को वो हो गया, क्या कहते हैं, फोड़ हो गया। उसकी नाक, उसके नाखून सब पिघल गए, वो पूरे, वो पस से पूरे पिघल गए उसके। लेकिन उसके बाद भी हरिदास ठाकुर बोले कि उसकी गलती नहीं हो, तो नादान बालक है, ऐसी गलती से बोल दिया होगा। आप समझ रहे हैं? तो ये भक्तों की महिमा होती है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भक्त लोग भगवान को कितने प्रिय होते हैं। उन भक्तों की क्वालिटीज ही अद्भुत होती है, जबरदस्त क्वालिटीज होती है भक्तों की। हम सोच नहीं सकते भक्तों की क्वालिटीज क्या होती है। मुझे बहुत सालों पहले याद है, ये बात है बहुत सालों, जब मेरी नई नई दीक्षा हुई थी, तो उस टाइम गुरु महाराज आते थे, तो ज्यादातर मेरे घर पे रुकते थे और 3-4 महीने में एक बार आ जाते थे। तो महाराज की एक विनम्रता बता रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि ट्रेन से आए तो हम लोग उनका स्वागत कर रहे थे। उस टाइम महाराज के शिष्य भी बहुत कम थे, 300-400 शिष्य थे महाराज के, बस। अभी 3500-4000 शिष्य, उस टाइम 300-400 शिष्य थे। तो महाराज उतरे तो महाराज ने मुझे तुरंत इशारा किया, कीर्तन करो कीर्तन करो। तो खाली हम 2 भक्त थे, हम महाराज को पूरे कीर्तन करते करते, करताल बजाते बजाते बाहर गाड़ी में लेके आए। फिर क्या हुआ कि महाराज को छोड़ने का टाइम था, तो उस दिन 31 दिसंबर थी। तो 31 दिसंबर को तो हम मूर्खता में क्या बनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी बनाते हैं, न्यू ईयर की पार्टी बनाते हैं। तो हमारे परिवार के सब लोगों ने कहीं जाना था, न्यू ईयर की पार्टी बनाई रखी थी। अब हमें तो उतना होश नहीं था हमारे घर पे कौन आए हुए, महाराज आए हुए। तो महाराज हमारे घर पे ही ठहरे थे। तो मैंने उनके सेवक को बोला कि प्रभु जी, अच्छा अगले दिन सुबह 5:45 बजे महाराज की ट्रेन थी, गुजरात में बड़ौदा जा रहे थे। ये व्यास पूजा ही थी, व्यास पूजा की 2002 की बात है। तो बड़ौदा व्यास पूजा अटेंड करने जा रहे थे, महाराज की ट्रेन थी 5:45 बजे की। तो मैंने उनके सेवक को बोला, मैंने अब ये तुम बोलूंगा नहीं कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ। मैं बोला कि प्रभु जी मुझे कुछ काम है, किसी से मिलने जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा। बोले ठीक है आप जाइए। अब हम चले गए, रात को 12, 12:30, 1 बज गए आते आते। अब सुबह क्या हुआ कि 5:45 बजे मुझे तो ड्रॉप करने जाना है महाराज को। 5:15, 5:30 बजे उठना था कि ड्रॉप करना है। मैं उठा सुबह 6:30 बजे। अब मैंने देखा कि ये तो गुजरात में तो चली गई होगी। मैं भागा महाराज के कमरे में गया, महाराज तो नहीं थे कमरे में। उनके सेवक, उनके साथ 2 सेवक थे, चैतन्य महाप्रभु प्रभु और एक दिल्ली वाले केशवानंद प्रभु, 2 आए हुए थे, 3 जने थे। वो तो चले गए। फिर मैंने डर के मारे फोन मिला महाप्रभु को। बोले, मैंने बोला प्रभु जी मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या हुआ? तो बोले कि आप कैसे गए? तो बोले कि हम तीनों रिक्शे से चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु मुझे बोले कि हम आपको ऊपर उठाने के लिए, कमरे में नॉक करने के लिए आ रहे थे। तो महाराज ने खुद नहीं चला के बोला, बोले नहीं वो कुछ थका हुआ होगा, तबीयत सही नहीं होगी, तो रहने दो, अपने आप रिक्शे में चले जाते हैं। तो तीनों चलते चलते मेरे घर से गए और मजूरों के 4 से रिक्शा पकड़ के चले। तो ऐसे हमने गड़बड़ियां की। लेकिन महाराज को क्या लगा कि ये थका हुआ होगा, इसको परेशान
मत करो। कोई दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगी, देखो ये मैं आया हूँ और मुझे तो इन्होंने बिल्कुल साइड पे कर दिया है, सो रहा है, ऐसा कैसे सोच सकता है। लेकिन महाराज के मन में ऐसा विचार ही नहीं आया। तो ये वैष्णव की क्वालिटीज होती है। वो लोग उनका जो थिंकिंग का प्लेटफॉर्म होता है वो अलग ही होता है। वो कभी किसी के प्रति वो अपने आप पे कोई भी कुछ करते, वो कुछ मानते नहीं कि मेरे प्रति कोई गलत भावना कैसे हुई है, कुछ नहीं मानते। तो ऐसे भक्तों के प्रति जब कोई अपराध करते तो भगवान सहन नहीं करते। अगर भक्त गलत मान जाए तो फिर बड़ी बात नहीं, लेकिन भक्त गलत ही नहीं मानता है। वो तो यही देखता है कि मेरी कहीं गलती रह गई क्या, वो सामने वाले व्यक्ति की गलती नहीं देखता है। तो ऐसे व्यक्तियों से जब के प्रति जब अपराध हो जाता है तो फिर हमारा तो समझिए बहुत बड़ा खतरा काम हो जाता है। फिर मैं गया भी था महाराज के पास, माफी भी मांगी मैंने, बड़ौदा गया था व्यास पूजा, तो महाराज ने बोला मैं तो भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज ने उसको बिल्कुल इजीली ले लिया। तो हमें पता चलना चाहिए कैसे, अभी देखिए क्या हमें एक व्यक्ति का, कौन से व्यक्ति का किस प्रकार हमें सम्मान करना चाहिए और कैसे हम लोग गलती करते हैं लेकिन बड़े बड़े भक्त उसको क्षमा कर देते हैं। ये उनकी महानता होती है। एक बार बहुत पहले की बात है, महाराज रेलवे स्टेशन पे जाते, ट्रेन लेट थी, तो हम लोग कुली के साथ महाराज कुली का एक सर्कल बना दिया 15-20 फुट के, और बीच में कीर्तन करके उन सबको नचाने लग गए महाराज कुलियों के बीच में। तो ऐसे बहुत से, अब तो इतना नहीं होता है पर्सन को, महाराज आते ही नहीं है, साल 2 साल 3 साल में एक बार आते हैं। पहले तो 3-4 महीने में आते ही थे, लेकिन अभी उनका प्रचार क्षेत्र बहुत बढ़ गया है तो अब तो नहीं आते। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है कि 10:30-11 बजे थे, मैं उस टाइम दुकान से बहुत लेट आता था, तो मेरी भक्ति ढंग से नहीं होती थी। तो तुम्हें याद है अपने गए थे, तो हम लोग क्या गए, अब मुझे बहुत ऐसा लगता था कि भाई मैं ढंग से माला नहीं कर पा रहा हूँ, रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो रात के महाराज उस टाइम मंदिर में ठहरे हुए थे, जहांगीरपुरा मंदिर में ठहरे थे। तो रात के 10-10:30 बजे मैं सीधा गया मंदिर, और महाराज सो रहे थे, मैंने नॉक किया मैं बता रहा हूँ कि पहले हम लोग बिना, हमें कोई इतना प्रशिक्षण नहीं मिलता था जितना अभी आप लोग को मिल रहा है, इतना हमें नहीं मिलता था। हम तो ऐसे ही ले लिया था दीक्षा, हमें पता नहीं चलता था कि दीक्षा की क्या महिमा है। तो मैंने नॉक किया, तो महाराज ने खोला, तो महाराज ने खोल दी। महाराज तो सो रहे थे, तो उठे, फिर रूम में गए, बाथरूम में गए, मुंह धोए, तिलक लगाया, और तिलक लगा के बैठे मेरे सामने, बोले क्या बात है। तो मैंने बोला महाराज ऐसे मुझे ढंग से साधना नहीं कर पाता हूँ और रीडिंग नहीं कर पाता हूँ, मुझे बहुत लगता है दुकान पे पूरा टाइम मेरा चला जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एसोसिएशन की कमी है, भक्तों के एसोसिएशन की कमी है। तो महाराज ने को समझाया, फिर हम चले गए वापस, रात को 10-10:30-11 बजे वापस अपने घर चले गए। अगले दिन उनके सेवा सर्वेंट का फोन आया मेरे पास कि महाराज आपके घर पे रुकना चाहते हैं 2 दिन के लिए, जिससे कि मुझे एसोसिएशन मिल जाए। फिर 2 दिन महाराज हमारे घर पे रुके। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे महान भक्त होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती है। तो ऐसे भक्तों के प्रति अगर हम गलत सोचते हैं या कुछ अपराध करते हैं तो फिर कैसे भगवान सहन करेंगे, ये सोचना चाहिए हमें। तो इस प्रकार से लिस्ट में लिखा है कि किंतु वे अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते। अब आगे देखिए क्या पॉइंट, बहुत अच्छी लाइन लिखी है सबसे लास्ट, महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्य तथा वरों की बलि दे देनी पड़ती है। कुछ याद आ रहा है ऐसा कौन व्यक्ति है जिन्होंने अपने सब पुण्य, जिनकी सभी पुण्य, सभी ऐश्वर्य सब एक झटके में सब चले गए? हिरण्यकशिपु, है ना? हिरण्यकशिपु के क्या पावर थे बताइए। मतलब हिरण्यकशिपु ऐसे आईब्रोज के बाल करते थे तो देवता लोग बादलों के पीछे छुप जाते थे। ये शक्ति थी हिरण्यकशिपु की, इतनी जबरदस्त शक्ति थी कि हिरण्यकशिपु की सभा में सब ऋषिगण भी आते थे। कोई व्यक्ति ब्रह्मांड में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हिरण्यकशिपु से डरता नहीं था, लेकिन प्रहलाद महाराज उससे नहीं डरते थे। और वो प्रहलाद महाराज का जब उन्होंने अपमान किया तो हिरण्यकशिपु की सब चीजें, जो भी उसका पुण्य था, जो भी उसकी चीजें थी, सब एक झटके में सब खत्म हो गई। इसलिए इसमें लिखा है कि महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्य, और बहुत अच्छा श्लोक है ये, शायद 10वें स्कंद में जब ये देवकी और वसुदेव जी का अपमान किया था कंस ने, तो ये बहुत ही अच्छा आयुर्हरति वही पुंसाम ऐसा श्लोक है जिसमें
कि व्यक्ति के पुण्य, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति के ऐश्वर्य, व्यक्ति का जो भी उसको प्राप्त है वो सब नष्ट हो जाता है जब वो महान आत्माओं का अपमान करता है। तो इतना खतरनाक है ये। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमें भक्तों से किस प्रकार उचित व्यवहार करना चाहिए, ये समझना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।